नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करने के लिए और सावन वाले हवन्स बुकिंग करने के लिए। और जो लोग मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हैं और पर्सनल हवन लेना चाहते हैं तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये, जैसे कि आप जानते हैं अभी सावन के महीने चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के हवन कराए जा रहे हैं। और क्योंकि ये सावन के हवन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं, तो इन दिनों कराए गए हवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं ऐसे हवन्स जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, और अगर कोई एनर्जी क्लेंजिंग है या कोई नेगेटिव एनर्जी हटानी है, या अपने आप के लिए प्रोटेक्शन है, या आपको गुड लक या सौभाग्य के लिए हवन कराने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भाई जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हवन, शादी में प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हवन। तो सावन के महीनों में ये सब बहुत लाभकारी रहेंगे, क्योंकि शिव जी के नाम से हवन हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो वैसे भी वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं शादी के लिए। और दुर्गा माँ और काली माँ के नाम के भी हवन हैं। तो आप ऐसी और भी विभिन्न हवन हैं, तो आप पता कर सकते हैं। और अलग प्रकार के हवन के लिए अलग अलग प्राइजेज़ होंगी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो हवन है वो दिनों के हिसाब से कराए जाते हैं, 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, या 11 दिन, 21 दिन के। तो इस हिसाब से आप सबकी अलग अलग चार्जेस होंगे। तो आप पता कर सकते हैं और अपने लिए हवन्स बुकिंग करा सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग के जो कार्ड्स हैं ये यहाँ पर बोर्ड पर रखे हुए हैं। और आज की ये जो रीडिंग है ये है शिव जी का आपके लिए संदेश। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि भाई आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं या पीड़ा में हैं, मतलब पेन में हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि आप ब्लॉक हो गए हैं या आप अटक से गए हैं अपने लाइफ में, है ना। आप ऐसा लगता है आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट से, ठीक है। अब ये पास्ट हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए, तो मुझे लव रिलेशनशिप ही लग रहा है। पर कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे को आपने बहुत चाहा था शिद्दत से और बहुत अपना मेहनत लगाई थी उसमें, है ना। तो वो चीज़ शायद सफल नहीं हो पाई, या आपके अनुकूल नहीं रही, आपके हिसाब से नहीं हुई चीज़ें, जिसकी वजह से आप बहुत हताश और परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी, आपने कोशिश करी इन सब बातों से मूव ऑन करने की, और ख़ुद को फिर से दोबारा से अच्छा खासा अच्छा इंसान, और मतलब एक जो ऐसे कहते हैं एक हेल्दी इंसान, नॉर्मल इंसान बनाने की। पर क्या है, आप इन मेमोरीज से, इन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में अभी आप फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब कि ये सिचुएशन के और पास बहुत सारी बातें आपके कानों में चल रही हैं, मतलब आपके कान भरे गए हैं सिचुएशन से लेकर। या तो लिटरली आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है इन टॉपिक को, और बहुत ज़्यादा गॉसिप वगैरह हो गई है। या फिर ऐसा हुआ है आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी टैरो रीडिंग देख मारी हैं, इसी एक पर्सन से रिलेटेड या इसी एक सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है ना, आपके मन में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी एक नज़रिया बन गया है सिचुएशन को लेकर, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आपका जो खुद का नज़रिया होता है ना, आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो। कभी आपसे को कोई कुछ बोल देता है तो आप वो आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही तो है, कभी कुछ और सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही तो है ना। तो पहली बात तो ये है कि देखो, इस सिचुएशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, या इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत की तुरंत भाई जो भी पर्सन है, जो सिचुएशन है, उसको डायरेक्टली जाके डील करने लगें या पर्सन से बात करने लगे, नहीं। इसमें आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा ठहराव के साथ बैठकर मेडिटेशन करके फोकस करने की, मतलब कि उसको ध्यान करने की, भाई कि क्या चीज़ हुई, अब क्या ध्यान करना है वो सुनिए। पहली बात तो ये देखो, कोई भी चीज़ अगर पहली तो ये बेसिक सी बात है, जो चीज़ होती है तो अच्छे के लिए होती है ना। आपको ये मान के चलना है कि भाई कुछ फ्यूचर में इसका कुछ अच्छा ही होना है। अब दूसरी बात ये है, ये समझना होगा आपको, अगर कुछ चीज़ फेल हुई है, नाकाम हुआ है, या कुछ चीज़ नहीं हो पाई है, तो
हम इससे बजाय हम दूसरे को ब्लेम करें, आपको ये समझना होता है कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा रह गया होगा कमी, या एक होता है कमी रह जाना, एक होता है जब हम कुछ ज़्यादा ओवरडू कर दें ना। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा भी आप किसी के पीछे लगे रहोगे तो भी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, है ना। तो आपको ये देखना होगा कि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, कुछ ना कुछ तो कम या ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो आपको पहले वो उस चीज़ को फोकस करके स्टडी करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात तो ये है कि आपके और पास सच में या तो आपके फ्रेंड्स, या वो जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा ही टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, वो सबसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है जो आपके मानसिक बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं ना, आपके नज़रिए को जो ब्लर कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, जिससे कि ये ऐसी जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन में। जबकि रियलिटी ये है, आपके हाथ खुले हुए हैं, सारा कुछ आपके कंट्रोल में। आप चाहें तो ये सारी सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हो। और जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ही एक फॉल्स कंसेप्ट में फंसे हुए हो, आपको ये एक ऐसी चीज़ें देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो जो कि आपको झूठ दिखा रही है, मतलब एक फेक परसेप्शन बन गया है। या तो ये आपके फ्रेंड्स हैं या कुछ ज़्यादा ही आप जैसे कहते हैं ना, एक आजकल वो मूवीज़ वगैरह एंड इंस्टाग्राम वीडियोस बहुत चल रही हैं जिसमें आप कुछ इस टाइप की मतलब कपल्स या रिलेशन वीडियोस देख रहे होंगे, या डिप्रेसिंग वीडियोस भी बहुत सारे लोग देखने लगते हैं। तो ऐसे कंटेंट को ना देखें, मूव ऑन करें ऐसी चीज़ से, तभी आपको न्यू बिगनिंग मिल सकती है, मन की शांति मिल सकती है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के तीसरी बात ये है कि ऐसे लोगों से कनेक्ट करें, ऐसा डेटा देखें, ऐसी चीज़ कंज्यूम करें जो आपको पॉजिटिव आउटलुक दे, है ना, एक अच्छा नज़रिया दे, शांत नज़रिया दे, ना कि ऐसा ब्लेमिंग वाले नज़रिए वाली चीज़ें मत देखो, बल्कि एक ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जो आपके मन को पॉजिटिविटी दें, है ना, हर चीज़ में एक आपको ग्रोथ दिखाएं। ऐसे लोगों के साथ रहो, है ना, जो आप ऑनेस्ट हैं, जो सच्चे हैं, है ना, जो जिनको सच में जीवन की सच्चाई पता है कि हर चीज़ ये टेम्पररी होती है, ये रिलेशनशिप और ये सब टेम्पररी है, तो आपको किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस टाइप की पॉजिटिव चीज़ों को कंज्यूम करें, तभी जाके आपको मन की शांति मिलेगी और सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल जाएगी, है ना। और देखिए, आपको खुश रहने के लिए और लव के लिए किसी और का होना ज़रूरी नहीं होता है ना। आप अपने मन को अगर स्थिर कर लें तो आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आपको वहीं हैप्पीनेस फील हो सकती है, सुख का अनुभव हो सकता है, और अपने अंदर ही सेल्फ लव का भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। और आपको ये समझना होगा कि ब्लेम, देखो कुछ लोग ऐसा भी है करियर से रिलेटेड या अपने सफलता को लेकर या बिज़नेस को लेकर, करियर को लेकर भी ब्लेम कर रहे हैं कि अरे मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, या ये सुविधाएं नहीं हैं, या मेरे पास कोचिंग्स नहीं हैं, या फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, ये वो। तो आपको ये देखना होगा, ऐसी सिचुएशन में ब्लेम करने से आप का फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। आप बस एक झूठी धारणा बनाकर बैठे रहेंगे 8-10 साल, है ना। तो अगर आप सच में मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर सफलता चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप क्या कर सकते हो, मतलब कम से कम जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है उसके साथ आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोचिंग्स वगैरह नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रही हूँ, पर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो ये आपका मिनिमम रिसोर्स हो गया। आप देखो इसका कैसे आप अपना सदुपयोग कर सकते हो, है ना। तो ये देखो, जो मिनिमम सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, कम से कम सुविधा है, कम से कम अगर खाने को है आपके पास, कम से कम अगर आपके पास पढ़ने को है, अगर कम से कम समय बचता है आपको, आपके पास दिन भर की जद्दोजहद के बाद, तो देखो उस कम से कम को आप कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, उस कम से कम समय को, कम से कम चीज़ों को, कम से कम रिसोर्सेज को का कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ही आप अपनी लाइफ को
मूव ऑन कर पाएंगे। नहीं तो फिर स्टक रहने के लिए तो भाई आज बहुत है जो टाइम पास करने के लिए और अपने जीवन को सिर्फ व्यर्थ करने के लिए बहुत ऐसी बातें होती हैं जिसमें आप दूसरों को दोष देकर बच सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं। और ऐसा डेटा कंज्यूम करेंगे अगर आप नेगेटिव एनर्जी वाला, तो वो कुछ नहीं होगा उससे, है ना। आपको क्या करना है, एक मैच्योर इंसान के साथ अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को मूव ऑन करना है। भले ही एक एक कदम, ज़रूरी नहीं कि आप जीवन में दौड़ लगा जाएं। अगर आप एक एक स्टेप भी आगे चल रहे हैं तो वो भी फॉरवर्ड मूवमेंट ही होता है ना। बेहतर है जहाँ हम कल थे उससे बेहतर है कि हम थोड़ा तो आगे बढ़ें। तो यही आपका शिव जी का आपके लिए संदेश है। आई होप आप लोग ऐसा ही करें अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव रह सकते हैं और बाहर हुई परिस्थितियों को भी लेकर ये समझिए कि यार ये हुई हैं तो अच्छे के लिए हुई हैं, उसमें कुछ सीखो और आगे बढ़ो, है ना। और अच्छे इंसान बनो, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। बहुत ही दुर्लभ और अमूल्य जीवन होता है इंसान का, है ना। तो यही आपके लिए मनोकामना है और शिव जी का आशीर्वाद और शिव जी की जो दिशा निर्देशन है वो आपके लिए हमेशा बना रहे और आप उनके ही रास्ते पर चलते रहें, कोई भी आपको ना भटका पाए। यही आपके लिए मनोकामना है। और आप अगर पर्सनल टैरो रीडिंग और शिव जी के नाम से हवन लेना चाहते हैं इन सावन महीने में, तो आप बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे चैनल पर शेयर करने के लिए। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।